अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहदे पर जल्द फैसले के बाद जहन तब्दील कर लिया। अमरीकी अखबार का दावा है कि ट्रंप की तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ ईरान को भेज दी गई हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि दुश्मन अपनी फौजी नाकामी का बदला मुआशी दबाव के जरिए लेने की कोशिश में है। दुश्मन की बातों और वादों पर भरोसा नहीं। अमरीका के साथ कोई भी मुआहदा ठोस नताइज के बगैर नहीं होगा। आइंदा बजट में जनरल सेल्स टैक्स की शरह 18% से बढ़ाकर 19% की जाए। IMF की तजवीज़, पाकिस्तानी हुक्काम की मुखालिफत। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नए बजट में हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूदा सेल्स टैक्स की शरह 8% से बढ़ाकर 18% और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ भी दी गई है। सोलर पैनल्स पर GST की शरह 10% से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। आइंदा बजट में जनरल सेल्स टैक्स की शरह 18% से बढ़ाकर 19% की जाए। IMF की तजवीज़, पाकिस्तानी हुकाम की मुखालिफत। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नए बजट में हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूदा सेल्स टैक्स की शरह 8% से बढ़ाकर 18% और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ भी दी गई है। सोलर पैनल्स पर GST की शरह 10% से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। वजारत सनअत व पैदावार के हुकाम ने तस्दीक की है कि GST की शरह में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है, मगर हतमी फैसला नहीं हुआ। वजारत खजाना और FBR हुकाम की तरदीद, कहा ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। हमारे इस वक्त ध्यामेर जी, बाशा, दासू और ये जो डैम्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के फेजेस के अंदर बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हुए हैं। मोमंद डैम है और है, ये तमाम डैम्स कुल 5255 और 4500 मेगावाट इनकी कुल तादाद है। वो हम खरीदने जा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो चुके थे और इनकी वजह से बिजली की कीमत महंगी नहीं हो रही। और ध्यामीर बादशाह की बिजली जब आएगी 2034-35 के अंदर तो वो आपके टैरिफ के अंदर इजाफा नहीं लेके आएगी। बिजली की कीमतों में कमी के हुकूमती दावे दुरुस्त हैं। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का दावा। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि घरेलू सार्फिन के निर्खों में 16%, सनती सार्फिन के निर्ख में 33%, कमर्शल के लिए 8% और ज़रूरी सार्फिन के लिए 14% बिजली सस्ती हुई है। आज़ाद कश्मीर के सार्फिन के बिजली निर्खों में 45% कमी रिकॉर्ड की गई। कौमी सतह पर बिजली के औसत निर्खों में 20% कमी आई है। ओवैस लगारी ने कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म नहीं की जा रही। नेट मीटरिंग मुकम्मल खत्म नहीं की गई, सिर्फ बिलिंग तरीक़ाकार में इस्लाहात की हैं। 25 kV और इससे कम के सोलर मंसूबों के लिए लाइसेंसिंग शर्त खत्म कर दी। दयामर भाषा, दासू, मोहम्मद और दीगर डैम से 9,500 मेगावाट बिजली खरीदने जा रहे हैं। दयामर भाषा की बिजली जब 2034-35 में आएगी तो फिर टैरिफ में इजाफा नहीं लाएगी। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि हुकूमत बिजली की खरीदारी के कानून से हमेशा के लिए निकल गई। FBR को महसूलात की वसूली में 868 अरब रुपए कमी का सामना। जंग में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 के पहले 11 माह में अब तक 12,095 अरब रुपए के नज़रसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 11,227 अरब रुपए जमा किए हैं। FBR को नज़रसानी शुदा सालाना हदफ 13,979 अरब रुपए हासिल करने के लिए जून 2026 में 2,752 अरब रुपए जमा करना होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी नाराज MPAs को मनाने के लिए मुतहरिक। रात गए MPA अब्दुल गनी आफरीदी की रिहाइशगाह पहुंच गए। कई नाराज अरकान से टेलीफोनिक राबता भी किया। काबीना में शामिल न करने पर अब्दुल गनी आफरीदी ने नाराजगी जाहिर की थी। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत ने वज़ीर आला को नाराज अरकान को अकोमोडेट करने का कहा है। वज़ीर आला ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। बानी PTI की रिहाई और आइंदा के लाएअमल पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत शफी जान का कहना है कि पार्टी के तमाम अरकान असम्बली वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की क़यादत में मुत्तहिद हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुनासिब नहीं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मुदाखलत करें। उनके चीफ जस्टिस सुप्रीम अपैलेट कोर्ट को लिखे खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुहेल आफरीदी ने किस हैसियत से यह खत लिखा है? सोशल मीडिया के जरिए उनके इल्म में आया है तमाम पार्टियां ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। आज गवर्नर पंजाब और वज़रा भी गिलगित बल्तिस्तान आए हैं, उनको किसी सूरत आने की इजाज़त नहीं है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम अपैलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत में कहा था कि सियासी कारकुनों और क़यादत के खिलाफ गैर कानूनी हरासानी और गिरफ्तारियों को रोका जाए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमतें ना गिराई जाती तो ये मुल्क तरक्की कर चुका होता। स्कर्दू में जलसा आम से खिताब में कहा कि हम अपनी कोताही का एतराफ़ करते हैं। NFC में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शेयर मिलना चाहिए। चाहते हैं तमाम सियासी जमातों को जलसे करने की इजाज़त हो। विफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने कहा कि वादे करने वालों के माजी को देकर अपना जहन बनाए। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ही आपका मसला हल करना है। मुल्क की ज़रूरियात से ज़ायद चीनी को बरामद किया जाए। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से फिर चीनी बरामद करने की इजाज़त मांग ली। एसोसिएशन के चेयरमैन ज़का अशरफ का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को खत। कहा, शुगर इंडस्ट्री ने क्रशिंग सीजन 2025-26 में मकामी ज़रूरत से ज़्यादा चीनी बनाई। एक माह के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के बाद भी 7.5 लाख टन चीनी सरप्लस मौजूद होगी। इजाफी चीनी की बरामद से पाकिस्तान तकरीबन 500 मिलियन अमरीकी डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकता है। चीनी की हालिया कीमतें उसकी पैदावारी लागत से बहुत कम हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के लेस्को एहलकारों के खिलाफ बयान के बाद लेस्को का एक्शन। फूल नगर डिवीजन के एक्सिन का कहना है कि 2 लाइनमैन और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया। एक्सिन का कहना है कि 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिस पर 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा है, लेकिन ख्वाजा आसिफ के कोऑर्डिनेटर और गाँव के लोगों ने लेस्को अमले को रोक दिया। एक्सिन फूल नगर का मौक़िफ़ है कि उन्होंने खुद इस गांव का दौरा किया है, किसी ने लेस्को अमले को पैसे देने का सबूत नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ ने शिकायत की थी कि उनके मुलाजिम के गांव का ट्रांसफार्मर 80,000 रुपये रिश्वत के बाद तब्दील किया गया। लेस्को ज़राए का कहना है कि एक प्राइवेट शख्स ने गांव वालों से पैसे इकट्ठे किए, लेकिन उसका लेस्को से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन उवैस लगारी ने कहा कि वज़ीर दिफा ने लेस्को का जो जिक्र किया तो मुतालिका अफराद के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। ख्वाजा आसिफ का बयान खुद एहतसाबी का अमल है। कराची की सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के लिए कड़ी आजमाइश बन गई। मुतादिद इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। औरंगी, कुरंगी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियारी, माड़ीपुर, लाइन्स एरिया, कायदाबाद, मलीर, मंगूपीर, किमाड़ी, सुरजानी में घंटों लोड शेडिंग। शहरियों का गैर एलानी लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक की 10 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग की तरदीद। कहा, बिजली की बंदिश बिलों की अदम अदायगी के बाइस की जाती है। के इलेक्ट्रिक की मेन केबल में फॉल्ट। नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल। शहर को 54 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक बिजली की मुअत्तली के बायस K2 पंपिंग स्टेशन की सरगर्मियां मुतासर हैं। उधर धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बहाल न होने के बायस हफ्ते की शाम से शहर को पानी की फराहमी मुअत्तल है। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक धाबेजी ग्रिड के ट्रांसफार्मर 1 में फनी खराबी के बायस शट डाउन किया गया है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध के पानी के हिस्से में मुसलसल कमी का बराह रास्त असर कराची पर पड़ रहा है। इरसा नाम नेहाज शॉर्टेज इक्वलाइजेशन के नाम पर सिंध का हिस्सा मजीद कम कर रहा है। सिंध गुज़श्ता कई रोज़ से 22% पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहा है। एक जानिब सिंध के ज़रई इलाकों में पानी की शदीद किल्लत है, दूसरी जानिब चश्मा जहलुम और तोसा पंचनत लिंक कैनाल्स के जरिए बड़ी मिकदार में पानी मुंतकिल किया जा रहा है। पानी की कमी के असरात कराची के पीने के पानी, सनतों और मजमूई मुआशी सरगर्मियों पर भी पड़ेंगे। ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। विफाकी हुकूमत इरसा के फैसलों का फौरी नोटिस लें।
भारतीय आर्मी चीफ ने एतराफ़ किया है कि मौजूदा दौर में मैदान जंग की तकरीबन हर नक्लो हरकत मुखालिफ फरीक की नज़र में होती है। मालूमात को मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखना इंतहाई मुश्किल हो चुका। उन्होंने अस्करी तैयारी, बैनुल जाती हम आहंगी और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के शोबों में दरपेश चैलेंजेस का भी जिक्र किया। तजियाकारों का कहना है कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान ऐसे वक्त में सामने आया कि जब भारत में सियासी, समाजी और मुआशी उमूर पर हुकूमत को मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद का सामना है। इस्लामाबाद में 2 गाड़ियों की रेस ने 4 जिंदगियां छीन ली। बाराकहू के मकाम पर 2 गाड़ियां खड़ी मोटरसाइकिलों से टकराईं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हादसे में जाम बहक अफराद के घर वालों का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की जानिब से दोनों मुलजमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरा खत्म कर दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में ट्रैफिक हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वीडियो में काली गाड़ी को दूसरी गाड़ी से टकराते देखा जा सकता है। आज सुबह हादसे में एक शख्स जाम बहक, गैर मुल्की शहरी समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। जाम बहक नौजवान के वालिद का कहना है कि हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर खुद भी जख्मी हुआ था, जो निजी अस्पताल में जेर इलाज है। जब सब इकट्ठे हो जाएंगे, इलेक्शन का फैसला उसके बाद करूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर का ऐलान। कहा, सिंध का सियासी माहौल बदल रहा है, सोई हुई पार्टियां अब जाग रही हैं। घोटकी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पीपल्स पार्टी के कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था, इसलिए काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी को यकीन था वो 40-50 साल हुकूमत करेंगे, मगर लोग तंग आ गए। और वज़ीर आला हाउस पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू। 92 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी पार्टी इजलास में 25 से ज़ायद अरकान गैर हाजिर। पार्टी ज़राए के मुताबिक काबीना में शामिल ना होने पर वज़ीर आला से कई अरकान नाराज़ हैं। वज़ीर आला तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को तमाम MPs का मुकम्मल एतमाद हासिल है। जो भी बानी PTI की लाइन से यहाँ वहाँ होगा, वो अपनी सियासत ख़त्म कर देगा। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब सोहेल आफरीदी की क़यादत में मुत्तहिद है।